दोस्तों, आज हम आपके मनपसंद चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से लेकर आए हैं शीतकालीन वर्षा मावठ। यह मावठ क्या है, कैसे होती है, भारत में किन किन स्थानों को प्रभावित करती है, किन किन फसलों को प्रभावित करती है, किन किन फसलों को लाभ पहुंचाती है और यह किस प्रकार से हमारे लिए बहुत लाभदायक है, किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, इसके बारे में हम आपको प्रत्यक्ष रूप से विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। मौसम में आए बदलाव के कारण लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त होती जा रही है। सर्दी में लोगों की कपकपी छूट रही है। दूसरी तरफ फसलों को बहुत ज़्यादा इससे लाभ हो रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर हानि की भी संभावना है। जबकि मौसम से जुड़े विद्वानों का तर्क है कि यह एक सामान्य तथा आम प्रक्रिया है जो प्रतिवर्ष होती है। भूगोल के विद्वानों के अनुसार शीत ऋतु में हो रही मावठ, जो कि पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम है, और ये विक्षोभ लंबे समय तक प्रभावित करते हैं और सामान्यतः ये 3 चरणों में धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं। फिलहाल जो मौसम चल रहा है वह दूसरे चरण का प्रभाव है। तीसरे चरण जो कि शीत लहर अर्थात ठंडी हवा के रूप में देखने को मिलता है। डॉक्टर सुरेश मुरलिया का कहना है कि मावठ के कारण रबी की फसलों में गेहूं, सरसों, जौ, चना आदि को विशेष फायदा होगा। इसका फायदा बढ़ी हुई पैदावार के रूप में देखने को मिलेगा। उनका मानना है कि किसानों द्वारा फसल में यूरिया का यदि हल्का छिड़काव कर दिया जाए तो यह उनके लिए और भी अच्छी पैदावार दे सकता है। मौसम में इस तरह के हालात अच्छी फसल पैदा की जा सकती है। मौसम में इस तरह के जो हालात जनवरी के अंत तक बने रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा भी व्यक्त की जा रही है दोस्तों। और ऐसे में विक्षोभ के हटने के उपरांत ठिठुरन बढ़ने के साथ साथ वर्षा होने की भी संभावना रहेगी। इन दिनों भूमध्य सागर में पैदा होने वाले विक्षोभ कमजोर चक्रवात मावठ का मुख्य कारण है। जैसे ही चक्रवात ऊपर की ओर उठते हैं तो नमी युक्त इन चक्रवातों विक्षोभों को पश्चिमी से आने वाली हवा जो जेट स्ट्रीम कहलाती है वह भारत तक लेकर आती है। क्योंकि भारत में इनका प्रवेश द्वार उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, इसलिए हवा राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बरसात करती है। ये मावठ होती कैसे है साथियों, इसको जानने का प्रयास करें। इन दिनों जो भूमध्य सागरीय चक्रवात है वह सक्रिय हो जाते हैं और जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इन चक्रवातों को भारत में लाने का काम पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं वो करती हैं। जो आप देख रहे हैं इन दिनों पछुआ हवा चल रही है, जब भारत के उत्तर पूर्व में ये प्रवेश करती हैं और यह वर्षा कराने में मददगार हो जाती हैं। मावठ के लिए वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी पर वायुदाब की 7 पेटियां हैं। जैसे ही सूर्य शीत ऋतु में अपना स्थान दिसंबर माह में दक्षिणायन होता है तो वायुदाब की पेटियां अपने मूल स्थान से लगभग 5 डिग्री तक दक्षिण की ओर खिसकती हैं। इधर दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवा जो भूमध्य सागर से नमी अवशोषित करती हैं वह पूर्व की ओर बढ़ती हैं। पेटियों के खिसकने के कारण नमी युक्त पवन भारत के उत्तरी पश्चिमी मध्य भाग के संपर्क में आती हैं और शीतकाल चक्रवातों के साथ साथ राजस्थान के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल के क्षेत्र को प्रभावित करते हुए बरसात करती हैं। डॉक्टर गायत्री यादव जो विभागाध्यक्ष हैं भूगोल कला कॉलेज के अनुसार भूमध्य सागर में इन दिनों
उठने वाले विक्षोभों को पश्चिम से आने वाली पछुआ हवा भारत तक लेकर आती हैं। जब यह हवा हिमालय से टकराती हैं तो भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में बरसात होती है और ऐसे में भूमध्य सागर से लेकर भारत तक जो खाली मैदान है वह मरुस्थल होने के कारण हवा बिना किसी अवरोध के भारत तक पहुंचती है और बरसात करना शुरू कर देती है, जो मावठ कहलाती है, जिसका संबंध माघ महीने से है। और डॉक्टर मोहर सिंह यादव जो भूगोल विद एवं पूर्व प्राचार्य हैं कला कॉलेज के अनुसार उक्त जानकारी हमको प्राप्त हुई और हम ये कहेंगे कि ये दैनिक भास्कर में जो प्रकाशित लेख है उससे हमने इसको संभाल लिया है और साथ ही साथ ये बताने का प्रयास किया है विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, कि मावठ क्या है और वास्तव में आपने प्रथम से अंत तक इसको धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।